पति ब्रह्मचारी। मोनिका, तोहफे खोल और बता किसने क्या दिया है। कल को उनके यहाँ कुछ होगा तो हमें भी तो व्यवहार लौटाना पड़ेगा ना। माँ, आप आराम से बैठिए, मैं लिखती हूँ, दीजिए। पापा जी, ताईमा, आप दोनों थक गए होंगे ना। इसमें गुनगुना पानी है, थोड़ी देर पैर डुबो के रखिए, आराम मिलेगा। ईशा बेटा, सच में सब ठीक है ना? अरे ये बेचारी अदिति इतना घबरा रही थी पता चला जब तू किडनैप हो गई है, और हम तो पुलिस में फोन भी करने वाले थे। वो चाचा जी, मुझे ये गलतफहमी हो गई थी। ईशा तो यही थी, पास में ही थी। हाँ पापा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी जी, ये जौनपुर वाली मासी ने दिया है बर्तनों का सेट और 2 से 1 का शगुन। लिख लिया दीदी। हाय हाय मम्मी जी, हमारे सारे रिश्तेदार गरीब है। ये देखिए ना, पास वाली लक्ष्मी आंटी ने 11 रुपए भेजे। ताईमा, क्या हुआ? मैं कब से देख रही हूँ आप उदास बैठी है। बेटियों से घर की रौनक होती है। कल तक काव्या इस घर में यहाँ से वहाँ घूमती फिरती थी, आज मेरी चिड़िया पूरा घर सूना करके चली गई। हाँ ना माँ, बहुत कमी खल रही है काव्या की, पर आप ना टेंशन मत लो। मैं तो बस अब रोज भगवान जी से यही प्रार्थना करूंगी कि काव्या की उसके ससुराल से जल्दी छुट्टी हो और वो जल्दी जल्दी वापस इस घर में आ जाए। या अरे कोई दुश्मन के लिए भी अपने मुंह से ऐसी बद्दुआ नहीं निकालता, और वो तो तेरी बहन है। तेरी मुंह से बहुत तीखा निकलता है ना। रुक, आज मैं तेरी जुबान की सारी कड़वाहट निकालती हूँ, आज बताती हूँ मैं तुझे। रुक, लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर। ले ये खा। क्या करेगी? सुधरेगी नहीं तू ऐसे। जब से काव्या की शादी तय हुई है, उस दिन से उसे बस ये कोसती रहती है। ताईमा, काव्या प्यार का हाथ थाम के गई है उस घर में, और आप सबका आशीर्वाद भी तो है उसके साथ। वो इतनी अच्छी नर्स है, उसे इतने मरीजों की दुआ मिली होगी, उसे किसी की नजर नहीं लगेगी। भाभी, भाभी मेरी बात मानिए। रिया के मन की कड़वाहट तो समय के साथ साथ मिट जाएगी, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है सूरज और ईशा की जबरदस्ती की शादी को खत्म करना। इन दोनों के तलाक का समय आ गया और एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने का वक्त भी। मिट गया नाम भी और रिश्ता भी। अब बोलो। दीवार से तो तुमने नाम हटा दिया, पर मुझ पर से कैसे हटाओगे? अरे कौन? मुझे लगा था ये शादी खत्म होने से पहले सूरज मुझे रोक लेगा, पर शायद इस रिश्ते में प्यार सिर्फ मेरी तरफ से ही था।
शायद सूरज ने हमेशा मुझे अपनी ड्यूटी ही समझा। ईशा, बेटा तू अपना सामान बांध ले। अगले 24 घंटों में तुझे ये घर छोड़ के जाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। आप अपना सामान बांध लीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई चीज मेरे पास छूटी होगी। फिर भी एक बार मैं देख लूंगा। चाचा जी, 24 घंटे में सूरज ने ईशा से अपने दिल की बात नहीं कही और उसे नहीं रोका, क्या होगा? तो ये उसकी बदकिस्मती होगी, क्योंकि पत्नी अपने पति के घर में तब तक रह सकती है जब तक पति की नजरों में अपनी पत्नी के लिए सम्मान और गरिमा है। उसके पास पत्नी होने का अधिकार है। या तो सूरज उसे आगे बढ़कर खुद रोकेगा, या इन दोनों के बीच का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना ही बेहतर है। अभी तुम दोनों इधर ही रुको, मैं गृह प्रवेश की तैयारी करके आती हूँ। समझ में नहीं आया कि खुशबू मोनिका के साथ क्या कर रही थी और उसने अपना हाथ अपने पेट पे क्यों रखा हुआ था। खुशबू, जी दादी माँ। तू पेट से है ना, फिर ऐसी हालत में झुक झुक के रस्में कैसे निभाएगी तू? इस घर को वारिस देने वाली है। चल बाहर जा। लेकिन दादी माँ, छोटी बहू दरवाजे पर खड़ी है, उसके गृह प्रवेश की रस्म है। अगर माँ होती, मेरा मतलब है फिर वो कराती ना गृह प्रवेश। अभी तो ये रस्म मुझे ही निभानी होगी ना। भाई बड़ी रस्में निभाने वाली, रस्में ही करानी है ना, तो ये महेश करवा लेगा। महेश जी? सुना नहीं तुमने? चल जा। अनुराग जी। यहाँ जी दादी। गुलाब से तेरी बात हुई क्या? उसे फोन लगा और पूछ कि कब आ रहा है। पता नहीं उसका काम हुआ भी कि नहीं हुआ। बच्चों के पीछे मरता रहता है और बच्चे उसे अंगूठा दिखाते हैं। मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए नहीं रखा है तुम लोगों को। एक औरत नहीं संभाली गई तुम लोगों से। मुझे कावेरी चाहिए, वरना तुम लोगों की खाल उधेड़ दूंगा मैं। जाओ और जाकर ढूंढो उसे, और मुझे तब तक अपनी शक्ल नहीं दिखाना जब तक वो औरत मिल नहीं जाती। जाओ। हाँ बोलो अनुराग। पापा, आप जिस काम के लिए गए थे वो पूरा हो गया और आप घर कब तक आ रहे हैं? मैं तेरा बाप हूं, तू नहीं, जो तू मुझसे सवाल कर रहा है। सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा, ये बात हमेशा याद रखना। सॉरी पापा, वो मैं कब कहाँ जाऊंगा, कब आऊंगा, ये सिर्फ मैं तय करूंगा, और मेरी मर्जी होगी तब आऊंगा। दोबारा फोन मत करना, समझा? क्या कह रहा था? वो आप उनसे खुद ही पूछ लें। सच्चे प्यार की ताकत मंजिल तक पहुंचाई देती है। अरे महेश, महेश, कलश लेके आएगा कि नहीं? जी दादी।
अब इस कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। काव्या? काव्या काव्या क्यों तुम्हारी उंगलियां? काव्या, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। कहते हैं ना, जो हो सो प्रभु की इच्छा। जैसे तेरे पाँव जले हैं ना, वैसे तेरी पूरी जिंदगी जले। ये मिली बद्दुआ है तुझे। कोयला? महेश जी, ये कलश में जलता हुआ कोयला कैसे आया? वो मैं जल्दी जल्दी चावल भर रहा था, बगल में सिगड़ी रखी हुई थी, शायद उसी में से गिर गया होगा। तुम्हारी लापरवाही की वजह से देखो क्या हो गया। अगर काम ठीक से नहीं कर सकते तो छोड़ दो ये नौकरी। अरे नहीं नहीं नहीं, इनकी मुझसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, उनसे गलती से हो गया, उन्होंने जानकर थोड़ी किया। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, हटाओ ये सब यहाँ से। कहते हैं कि नई बहू के पैर घर में पड़े तो लक्ष्मी आती है, और इस लक्ष्मी ने तो अपने पैर जला लिए। ये बहुत बड़ा अशुभ है, बहुत बड़ा अपशकुन है ये। दादी आप ये सब क्या बोल रही हैं? बिल्कुल सही बोल रही हूँ। नई बहू के घर में पैर पड़ते ही इतना बड़ा अपशकुन हो गया। दादी अपशगुन कुछ नहीं होता है, और इसमें काव्या की क्या गलती है? गलती उस महेश की है। आप प्लीज कुछ भी मत बोलिए। वाह पोते साहब। दादी मैं आपको सुना। आरव जी, दादी हमसे बड़ी हैं, वो रीति रिवाज हमसे बेहतर समझती हैं। अगर वो कह रही हैं कि अपशगुन हुआ है, हुआ ही होगा शायद। काव्या प्लीज, मैं बस दादी को ये समझा रहा हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। चलो। जब इंसान की नीयत नेक और मन सच्चा हो तो कोई अपशकुन हो ही नहीं सकता। तभी तो फूलों पर कदम रखकर काव्या इस घर में आई है। खरगोश चाहे कितना भी तेज भागे, एक बाज की नजर से नहीं बच सकता। कावेरी, तुझे मेरे पास लौटकर आना ही होगा। एक ही आदमी है जो कावेरी को मुझ तक ढूंढ कर ला सकता है, वो है सरजू। नहीं 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 नहीं, अगर मैंने सरजू को इस काम में लगा दिया और ईशा को खबर लग गई कि उसकी मां इतने सालों से मेरी कैद में थी, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, साम दाम दंड भेद चाहे जो अपनाना पड़े, लेकिन ईशा और कावेरी का सामना नहीं होना चाहिए, वरना ईशा दोगुनी ताकत से मेरे खिलाफ खड़ी हो जाएगी और उसे गुलाब हवेली लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर क्या करूं, कावेरी को ढूंढना मेरे निकम्मों के बस की बात नहीं है। क्या करूं? दादी, अरे आरव, दादी आप यहाँ? यही तेरे कमरे के सामने से गुजर रही थी, अपने कमरे तक जाने की हिम्मत नहीं पड़ी तो यहीं लेट गई। और काव्या वो कहाँ है? सिंगल बेड वाला गेस्ट रूम है ना, वहीं सो रही है।
अब बहू के साथ तो सुला नहीं सकती थी क्योंकि वो पेट से है। अब बताओ बेचारी कहाँ जाती। दादी, आपको काव्या बिल्कुल पसंद नहीं है ना? मेरी पसंद ना पसंद से क्या फर्क पड़ता है? तुझे पसंद है तो हमें पसंद करना ही पड़ेगा। और वैसे भी जब तक कुलदेवी की पूजा नहीं हो जाती है तुम दोनों को अलग अलग ही सोना पड़ेगा। सो जा। प्यार, मोहब्बत और रोमांटिक जगह के नाम पर तो बस मुझे ताजमहल याद आता है। ताजमहल मेरे साथ कमरे तक जाने में तो लाल पीली हो गई, आगरा क्या खाक जाएंगी ताजमहल देखने। जिसे दिल से चाहो वो दूर रहकर भी पास महसूस होता है। जब दिल किसी पर आ जाए तो दुनिया की हर चीज उसमें नजर आने लगती है। तुम चाहे कितनी भी दूर चले जाओ, मैं हर हाल में तुम्हें ढूंढ लूंगा। एक तरीके से कोई प्यार का इजहार करता ही नहीं है, सब अलग 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 अलग। इससे अच्छी तो गुंडा करती है, सब कुछ क्लियर कट रहता है। फोड़ना है मतलब फोड़ना है, उठाना थकाना सब कुछ क्लियर कट रहता है। लेकिन ये प्यार, मुझसे ये नौटंकी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। एक काम करता हूँ, सीधा जाता हूँ ईशा जी को बोल देता हूँ, खत्म। ईशा जी, हमारी आदतें, बातें, तरीके एक दूसरे से बहुत अलग है। पहले आप ये शादी निभाना चाहती थी और मैं आपको इस घर से भगाना चाहता था। लेकिन आपके साथ रहते रहते कुछ बदल सा गया है मेरे अंदर। तड़प, बेचैनी, घुटन सी महसूस होने लगती है जब भी ये सोचता हूं कि आप यहां से चले जाएंगे। ईशा जी, मैं भी ये शादी निभाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप यहां से चली जाएं। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रुक जाएं। ईशा जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप मुझे सुन रही हैं। मेरे आने से पहले आप कभी सोती नहीं हैं और आप अभी भी मुझे सुन रही हैं अच्छी तरह से। तो बताइए, आप रुकेंगे ना ईशा जी? ईशा जी बता दीजिए, कब से परेशान हुए जा रहा हूं मैं। ईशा जी, दिन आ गए हैं सूरज तेरे, हाँ? तो कैसे बातें कर रहा था, लेकिन ईशा जी गई कहाँ? ईशा जी नाम नहीं है कमरे में तेरी। ईशा जी चली तो नहीं गई? बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे चली गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईशा जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, वैसे चुपके से बिल्कुल भी नहीं जा सकती। सब कमरे में चेक कर लेता हूं मैं एक बार। छुप छुप के क्या देख रहा है सूरज? हाँ? कुछ नहीं। वो सूरज, एक दिन ईशा कमरे में नहीं मिली तो मिस करने लगा ना उसे? क्या दीदी, आप भी कुछ भी बोलती हैं। ऐसे कोई बात नहीं है, वो तो मैं बस ये तेरे हाव भाव ताव सब समझती हूँ, पर पहले ये बता, दिल की बात कैसे कहेगा, कैसे रोकेगा ईशा को? कुछ सोचा है कि नहीं? वहीं तो घड़ी की सुई अटक गई है। क्या कभी तूने ईशा को जानने की कोशिश की है? क्या कभी उसके बारे में सोचा है? आज तक उनसे जब भी बात हुई है मेरी, या तो मैं उन पर भड़का हूँ या लड़ता रहा हूँ। ईशा जी से कभी पूछ ही नहीं पाया कि वो आखिर क्या क्या चाहती हैं, उनकी पसंद नापसंद क्या है। तो सबसे पहले पता कर कि ईशा की पसंद क्या है, उसके बाद ही उसे कुछ कहने का सोचना। अब सोच, मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। सही तो कह रही है अदिति दी, मुझे पता ही नहीं कि ईशा जी को क्या बात खुश करती है।
ईशा जी प्लीज, कल हनुमान गली के पीछे आके मिलिए। बहुत उम्मीद लगा ली तुमसे, अब खुद को और बुलावा नहीं दूंगी। वैसे भी तुम मेरी सुनते कहाँ, सीधा किडनैपिंग पर उतर आते हो। ये मैसेज भी तुमने मुझे सताने के लिए किया है ना? आई नो। ईशा जी प्लीज, एक आखिरी मौका दे दीजिए। वादा करता हूँ दोबारा आपका दिल नहीं दुखाऊंगा, प्लीज। नहीं, अब और कोई मौका नहीं। नहीं, अब कोई और रास्ता नहीं। तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई देख लेगा तो? देखने दो, अब तुम मेरी बीवी हो। तुमसे दूर रहने के लिए शादी नहीं की है मैंने, बल्कि पास आने के लिए की है। आप भी ना, आपको हमेशा शरारती सोचती है। एक टॉल हैंडसम हस्बैंड अपनी वाइफ से एक किस भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। आप ही कुछ भी नहीं जब तक कुल देवी की पूजा नहीं हो जाती। काव्या, तुम भी इन सब बातों में मानती हो? हाँ बिल्कुल, और ये हमारे रीति रिवाज हैं जो आपको भी मानने पड़ेंगे। ये हमारे संस्कारों का हिस्सा है और इसकी शुरुआत इससे होगी कि आप पूजा तक मुझसे दूर ही रहेंगे। ठीक है, सोच लो काव्या, कहीं मुझे खुद से इतना दूर मत कर देना कि मैं किसी और के पास चला जाऊं। अच्छा जी, वाइफ हूं मैं अब आपकी। किसी और को मेरी जगह देने की सोची भी ना, जान ले लूंगी आपकी। बढ़िया भैया, हाँ? आपको लगता है ये आइडिया सही है? हाँ, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं बचा ना बंटी। मुझे पता ही नहीं है कि ईशा जी को और क्या पसंद है। ये ताजमहल, समंदर का किनारा, पहाड़, इनमें से जो कुछ भी उन्हें पसंद आएगा ना, सच बता रहा हूँ, बस वहीं पर खड़ा होकर ईशा जी को अपनी दिल की बात कह दूंगा। एक नंबर भैया, एक नंबर। क्या बात है भैया, क्या बात है यार। अभी तक आपने कभी रोमांस ही नहीं किया और आज किया तो इतना जोरदार, और तभी ये सब अनार जलेंगे, माहौल एकदम रोमांटिक होगा, एकदम रोमांटिक माहौल। क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा है? बनकर वरना अभी लूंगा एक्शन। अभी एक्शन नहीं, ओनली रोमांस। अच्छा वो सब छोड़, मैंने ये ईशा जी के लिए मैंने कुछ लाइंस लिखे हैं, सुन और पता कैसे। ईशा जी, आपने इस गुंडे को थोड़ा इंसान बना दिया। मैं और भी सुधर सकता हूँ, इसलिए आपको खोना नहीं चाहता। इसलिए प्लीज प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाइए, प्लीज ईशा जी। ओ मेरे पति ब्रह्मचारी जी, कितने मतलबी हो तुम। तुम सुधरना चाहते हो इसलिए मुझे रोक रहे हो ना। कुछ और बोलो ना, बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए, दिल से। ईशा जी, जब हमारी शादी हुई थी तब इस रिश्ते को बर्दाश्त करना मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल था जितना कि आपके लिए। लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी का हर लम्हा सिर्फ आपके साथ बिताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी आखिरी सांस पर सिर्फ आपका हक हो। अगर आप भी अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहती हैं
तो मैं हर उस तूफान से टकरा जाऊंगा जो हमें अलग करना चाहते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ईशा जी, क्या आप मेरा साथ देंगी? कैसा है? वाह मेरे पति ब्रह्मचारी, तुम नहीं जानते मैं कब से ये सब सुनने के लिए तड़प रही थी। आई लव यू मेरे पति ब्रह्मचारी, आई लव यू मेरे पति। क्या कर रहा है? मैं सीरियस हूं और तू सब। ईशा जी प्लीज एक आखिरी मौका दे दीजिए। ये देखो कैसे टेढ़े मेढ़े दिए बनाए हैं। एक जैसे दिए नहीं बनते आजकल तेरे। अब इतने साल से दे रही है इसलिए ले लेती हूँ मैं। हैप्पी दिवाली। कुंज बिहारी मैं हारी। पता है पूरे 100 के 100 दिए लग जाते हैं हमारे यहाँ। बस 100 दिए ताई माँ? अब ये मत कह देना कि तेरे घर पे 1000 दिए लगते हैं। जानती हूँ मैं सब। बड़ी आई मायके की धौंस दिखाने वाली। अरे पुरान। हाँ मम्मी। इधर आ। ये उठा के ले तो चल अंदर। आराम से गिरा मत देना। अरे बाके बिहारी। चलो चलो अंदर ले चलो। ईशा जी प्लीज एक आखिरी मौका दे दीजिए। आज इस घर में मेरा आखिरी दिन है और तुम हमेशा की तरह मुझे तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोच रहे होंगे ना? ठीक है, ये इच्छा भी मैं तुम्हारी पूरी करके ही जाऊंगी। भैया बहुत सताया ना आपने भाभी को, इसलिए जल्दी रिप्लाई न देके ना बदला ले रही है। अरे यार ये बाबूजी को भी अभी मिस करना था आपको। जब कोई जरूरी काम पकड़ा दिया ना तो ये प्यार का प्रपोजल मिस हो जाएगा। मत उठाओ, मत उठाओ। चुप। जी बाबूजी प्रणाम। सरजू, एक बहुत जरूरी काम करना है तुझे। हाँ जी बाबूजी बताइए। तू मुझसे आके मिल सकता है अभी के अभी? बाबूजी अगर ज्यादा जरूरी काम नहीं है तो थोड़ी देर बाद आ जाऊं। एक्चुअली एक बहुत अर्जेंट काम है। जैसे ही वो काम पूरा होगा मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, तू अपना काम निपटा। मैं देखता हूँ कि ये काम तेरे बगैर कैसे हो सकता है। जी बाबूजी प्रणाम। मान गया। ईशा जी को मैसेज करता हूँ। मैंने बहुत इंतजार किया तुम्हारा, अब तुम भी इंतजार करो थोड़ा। माँ, क्या मैंने अभी माँ को देखा? ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ मेरा वहम है। ईशा जी जल्दी आ जाइए। आज आपको अपने दिल की बात कह के रहूंगा। बता दूंगा कि मैंने भी आपको अपनी पत्नी मान लिया है। कहाँ रह गई ईशा जी?
ईशा जी ने मैसेज देख लिया है लेकिन रिप्लाई नहीं किया। कोई बात नहीं है ईशा जी, अब यहाँ सामने ना आ पाई तो क्या हुआ, आपको कॉल पर ही बता के रहूंगा कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। समझ गया ईशा जी, आप नहीं आएंगे। ईशा जी की पायल क्या बात? पहली बार मेरे दिमाग और दिल के बीच लड़ाई चल रही थी। दिमाग ने कहा कि आप नहीं आएंगे, पर मेरे दिल को पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे। कई दिनों से हिम्मत जुटा रहा था कि आपको कह दूं। I love you. आई लव। विद्या, तू यहाँ? शशि कहाँ रह गई? मतलब ये सब कुछ ईशा के लिए? हाँ यार, और किसके लिए करूंगा? और तू अचानक कहाँ से टपक गई? ईशा जी कभी भी यहाँ आ जाएंगी, तू यहाँ से प्लीज चली जा, वरना अगर तुझे मेरे साथ देख लेंगी ना तो गलत ही समझेगी। समझ गई? प्लीज जा। एक वक्त था जब ईशा से लड़ गया था तू अपनी बिंदिया के, और आज उसके लिए मुझे जाने को कह रहे। वाह ब्रह्मचारी, पहले तो तू लड़कियों के नाम से भी दूर भागता था और अब बीवी के प्यार में पड़ गया। यार विद्या, बात बाद में कर लेंगे, प्लीज तू अभी के लिए जा यहाँ से। क्यों जाऊं? पहले तो तू मुझे बता कि ईशा ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है तुझ पे जो तू मरे जा रहा है उसको आई लव यू बोलने के लिए। बचपन की दोस्त हूँ ना मैं तो तेरी, मुझे तो तू बता ही सकता है। देख, अगर तू नहीं बताएगा ना, मैं अभी के अभी बाबूजी के पास जा रही हूँ, उन्हें बुलाऊंगी और उन्हें दिखाऊंगी सूरज पे प्यार का भूत सवार। तू देख अभी। नहीं विद्या, नहीं प्लीज ऐसा मत कर यार। विद्या, तू तो जानती है ना, पहले मैं चाहता था कि ईशा जी यहाँ से चली जाए, लेकिन अब जब भी सोचता हूँ कि ईशा जी यहाँ से चली जाएंगी तो मेरा ये दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है। दिल कहता है कि मैं उन्हें रोक लूं और कह दूं, ईशा जी मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। पहले नहीं समझ में आता था यार मुझे कुछ, लेकिन अब समझ में आता है। इसे ही तो प्यार कहते हैं ना। मैं 1-2 महीने के लिए मामा के घर क्या चली गई, ये ब्रह्मचारी रासलीला रचाने का मन बना बैठा। इसलिए ईशा जी को मैं अपनी दिल की बात बता देना चाहता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि ईशा जी भी मुझे पसंद करती हैं। अगर मैं उन्हें रोकूंगा तो वो जरूर रुकेंगे। समझ रही है ना तू? अगर ईशा रुक गई तो मेरे सपने, मेरे प्यार का क्या होगा? नहीं, क्या दिमाग लगा और इसे रोक ईशा से दिल की बात कहने से। ईशा जी को तो अब तक आ जाना चाहिए था। एक ही चांस तो मांगा था मैंने उनसे, क्या वो भी वो मुझे नहीं देंगी? नहीं, ऐसा नहीं कर सकती वो। एक काम करता हूँ, मैं घर पर जाकर ईशा जी को अपनी दिल की बात बता देता हूँ बस। नहीं जाएगा तू ईशा के पास। एक्सक्यूज मी, आपने यहाँ किसी पीली साड़ी वाली औरत को देखा? नहीं, पर मैंने तो देखा। क्या मेरा वहम था वो? हाँ, माँ कैसे हो सकती है? ओह गॉड, मुझे तो सूरज की बताई हुई जगह पहुंचना था। क्या कहा? हाँ, अब क्योंकि तू ब्रह्मचारी है और कोई भी लड़की किसी ब्रह्मचारी के साथ क्यों रहना चाहेगी? विद्या, तुझे अच्छी तरह से पता है कि मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत क्यों रखा था, कि जब तक मैं IAS नहीं बन जाता
तब तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। अब जब IAS मेरा सपना रहा ही नहीं तो हाँ तो नहीं बना ना, तू आए गुंडा है ना तू। चल मान लेते हैं कि ईशा एक ब्रह्मचारी के साथ तो एडजस्ट कर ले, लेकिन वो एक गुंडे को कैसे पसंद करेगी? मत करो ये नाटक। गुंडागर्दी करोगे, करो गुंडागर्दी। होंगे तुम गुंडे, पर मैं तुमसे नहीं डरती। तुम मुझ पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते, समझे? क्या मैं तो बस सिर्फ गुंडागर्दी का तरीका ही अपनाना आता है तुम्हें? अभी ऐसा ही कह रही है तो हूं मैं गुंडा, नहीं हूं ईशा जी के लायक, पर अब मैं ईशा जी के लायक बनकर दिखाऊंगा। छोड़ दूंगा ये गुंडागर्दी उनके लिए। ये कैसी जगह बुलाया है सूरज ने मुझे? यहाँ कोई है भी नहीं। सूरज शायद यहाँ नहीं है, कॉल करके दिखती हूँ। चल मान लेते हैं कि ईशा एक ब्रह्मचारी के साथ तो एडजस्ट कर ले, लेकिन वो एक गुंडे को कैसे पसंद करेगी? लेकिन वो एक गुंडे को कैसे पसंद करेगी? मान लेते हैं कि ईशा एक ब्रह्मचारी के साथ तो एडजस्ट कर ले, गुंडे को ईशा पसंद करेगी। ब्रह्मचारी के साथ तो एडजस्ट कर ले, गुंडे को कैसे पसंद करेगी? अच्छा, तो तुम्हें मुझे फिर से सताना ही था। अरे डिवोर्स लेना है नहीं लेना है, जो भी है सामने कहो ना मुंह पर, और बात खत्म करो। और वैसे भी अगर आज तुमने कुछ नहीं कहा तो हमारा रिश्ता टूट ही जाएगा। और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा मैं इस कैलेंडर में से एक एक तारीख कट करता जाऊंगा, पर मुझे पूरा यकीन है कि आखिरी तारीख खत्म होने से पहले सूरज खुद तुझे जाने से रोक देगा। पापा जी, अगर हमारा रिश्ता टूटा तो मेरे साथ आपके भरोसे की भी हार होगी, और मैं ये रिश्ता हार के कैसे जी पाऊंगी? अगर मैं गुंडागर्दी छोड़ के अच्छा इंसान नहीं बन पाया तो, अगर ईशा जी नाराज होकर मुझसे दूर हो गई तो बिना उनके कैसे जीऊंगा मैं? सूरज, 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 आई एम सॉरी, मैं टाइम से वहां पहुंच नहीं पाई, पर तुम्हें जो भी बात करनी थी मुझे अभी बता दो। कुछ नहीं ईशा जी, कोई खास बात नहीं थी, बस ऐसे ही बुला लिया था। ऐसे ही तुमने मुझे इतनी दूर बुलाया था? अरे सूरज, सूरज ये बंद करो ना। अरे, और जो भी है मुझे सच सच बताओ, क्या बात करनी थी जिसके लिए तुमने मुझे इतनी दूर बुलाया? कोई खास बात नहीं थी, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। अगर कोई बहाना नहीं बनाया तो मेरी जान खा जाएंगे। वो जिस जगह पर आपको बुलाया था ना, वो जगह बहुत ही सुनसान थी। वहां से ये दिवाली की आतिशबाजियां देखने में बहुत ही मजा आता है। क्या आतिशबाजियां दिखाने के लिए तुमने मुझे इतनी दूर बुलाया था? और नहीं तो क्या, बड़े बड़े अनार, फुलझड़िया, ये सब मंगवाया था मैंने आपके लिए। अब आप आए नहीं तो क्या? बहाने बनाने नहीं आते तो क्यों बनाते हो? साफ साफ पता लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। और मुझे इतनी दूर बुलाया, मैं भाग भाग कर आई, किस लिए? तुम्हारे फुलझड़ी और अनार देखने? हाँ सही कह रही हैं आप, दूर तो थी वो जगह। आप एक काम कीजिए, आप थक गई होंगी, अंदर जाइए, ठंडा पानी पीजिए और आराम कीजिए। ईशा जी,
ये क्या अपशकुन हो गया? कुंज बिहारी मैं हारी, सत्यानाश कर दिया रंगोली का। अरे कितनी मुश्किल से और कितनी मेहनत से बनाई थी रंगोली। चलो अब तुम दोनों यहाँ बैठो और बैठ के रंगोली को सही करो। अगर बिना रंगोली सही करे उठे ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। चलो। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्ता, ये दास्ता। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं ईशा जी को यहाँ से जाने नहीं दे सकता।